हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हाउ टू नील द एग्ज़ाम इन अ सिंगल अटेम्प्ट वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि उनके सीएमए एग्ज़ाम सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बट वो कैसे होगा वो हम आज की वीडियो में पता लगाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने एग्जाम्स को सिंगल अटेम्प्ट में कंप्लीट कर सके। बट वो पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अर्ली स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर हम अपने एग्जाम्स की रिवीजन को जल्दी स्टार्ट करेंगे तभी हम उसे एक पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट कर पाएंगे। बट अगर हम अपनी रिवीजन को ही लेट स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिवीजन के लिए फिर हमारे पास कम टाइम होगा। बेटर, अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम्स पर्टिकुलर डेट से होने वाले हैं, देन अपनी रिवीजन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो ताकि आपको बाद में टाइम मैनेज करने में इशू ना आए। आई होप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमेशा अपनी रिवीजन को जल्दी स्टार्ट करो ताकि बाद में आपको टाइम मिल सके फर्दर रिवीजन के लिए एंड अपने जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उस पर आपको काम करने के लिए। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास स्टडी प्लान। स्टार्ट अर्ली तो हम कर लेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट करते करते अपनी रिवीजन करनी है या एक प्लान्ड वे में अपनी रिवीजन करनी है। हमेशा ट्राई करना कि जब भी आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करो एक स्टडी प्लान के साथ करो ताकि आपके पास एक रोड मैप हो कि आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए किस तरीके से रिवीजन स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं एंड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर डेज के अंदर अंदर आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सको। ठीक है। स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। जो भी स्टडी प्लान नहीं बनाते हैं और अपनी रिवीजन को वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं वो बहुत गलत करते हैं। हमेशा अपना एक स्टडी प्लान बनाओ और उसको फॉलो करते करते अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रैक्टिस। अब रिवीजन करते करते जब आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैं अभी पढ़ लेता हूँ एंड अपनी रिवीजन को बाद में करूँगा या अपनी प्रैक्टिस को बाद में करूँगा, वो बहुत गलत अप्रोच होती है। हमेशा ट्राई करना कि जैसे जैसे आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हो उसी के साथ साथ आप उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस भी करते रहो। अगर वो वेरिएंस का टॉपिक है, वेरिएंस के टॉपिक में आपको पता होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे पास? प्रैक्टिकल। अगर आप इस टॉपिक का थोड़ा सा थ्योरी समझ लो एंड उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो वो ज़्यादा सही होगा। या अगर आप थ्योरी पे ही लगे रहो और उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉपिक वाइज देखो कि थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है उस अप्रोच से उसे कंप्लीट करो एंड देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करो। ठीक है। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए नहीं है, प्रैक्टिस ओवरऑल पॉइंट है कि आपको अपनी टॉपिक्स के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सको ताकि एग्जाम में जब भी वो आए तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास टाइमली रिवीजन। टाइमली रिवीजन क्या होगा? लेट्स सपोज अगर आपके एग्जाम्स 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, आपको अपनी जो भी सिलेबस है वो आपको कब तक कंप्लीट कर देना चाहिए? वो आपको 15 अप्रैल तक कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि जो आपके पास 15 मई है वहाँ से आपको 15 जून तक एक परफेक्ट टाइम मिल जाए किस चीज़ के लिए? रिवीजन के लिए। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 15 अप्रैल से पहले भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जैसे आपने अपने स्टडी प्लान में अपनी रिवीजन को रखा होगा, चाहे वो एक बार के लिए होगी, चाहे वो 2 बार के लिए होगी, चाहे वो 3 टाइम के लिए होगी, उस वे में अगर आप अपनी
रिवीजन को कंप्लीट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो टाइमली रिवीजन का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने अपने स्टडी प्लान में अपनी रिवीजन के लिए टाइम सेट किया था, उस पर्टिकुलर टाइम तक आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर दो एंड उसी तरीके से अपनी रिवीजन को कंप्लीट करो। सो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। देन सॉल्व मॉक पेपर्स। जब आप अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर देते हो, देन उसके बाद आपको अपने मॉक पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉक पेपर्स क्या होते हैं, हमारे को एक तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। सपोज अगर हमारे मॉक पेपर में 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं या मे बी 50 एवरेज में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप 60-70 तक जा सको। एंड अगर आप एक मॉक पेपर में पहले ही 70-80 मार्क्स लेके आ पा रहे हो, तो मतलब आपकी रिवीजन एकदम परफेक्ट हुई है। सो मॉक पेपर एक तरीके से हमारे एनालिसिस करता है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी रिवीजन किस तरीके से हुई है। सो मॉक पेपर्स को सॉल्व करना मत भूलना फ्रेंड्स। हमेशा अपने मॉक पेपर्स को एंड टाइम पे रखना ताकि आप अपनी रिवीजन कंप्लीट करने के बाद उन्हें सॉल्व करो एंड अपने आप को एक बार जज कर सको कि आप किस लेवल पे और अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर हो भी सकते हो कि नहीं हो सकते हो। सो वैसे अगर आपका मॉक पेपर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, इसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मॉक पेपर में अच्छे मार्क्स लोगे तो फाइनल में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, या मॉक पेपर में अगर खराब मार्क्स आए तो फाइनल में भी खराब मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप रिवीजन के लिए मॉक पेपर्स को सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। सो ये एक तरीके से आपकी रिवीजन के लिए ही हेल्प करता है, रिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। देन मैनेज योर टाइम। ये सारी ही चीज़ पॉसिबल तब होगी जब आपकी एक टाइम मैनेजमेंट होगी। तो हमेशा ट्राई करना अपने टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर सको एंड वो चीज़ आपको एग्जाम्स में हेल्प करे। सो लेट सपोज अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे अर्ली, आपका कोई स्टडी प्लान नहीं होगा, प्रैक्टिस भी आप देखोगे कि कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, रिवीजन भी आप बोलोगे चलो एक बार ही कर लिया बहुत है, मॉक पेपर्स आप सॉल्व नहीं करोगे, तो ये किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट हुआ? ये तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ, ये तो टाइम वेस्ट हुआ। सो बेटर है इन सारी चीज़ों को आप एक मैनेज वे में करो ताकि आपका टाइम भी बचे, टाइम एफिशिएंटली यूज हो एंड एग्जाम्स में वो चीज़ शो हो कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी चीज़ करी, तभी उसका एग्जाम्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपके फर्स्ट ही अटेम्प्ट में या सिंगल ही अटेम्प्ट में एग्जाम्स निकलेंगे, बट ये एक तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप उस चीज़ को कितने ऑनेस्टी के साथ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हाँ हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर लेंगे तो हमारे भी सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम्स निकल जाएंगे, बट क्या वो उस चीज़ को उतने ही एफिशिएंटली या उतने ही ऑनेस्टी से कर रहे होंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो वो उनके एग्जाम्स में दिख जाएगा। हमेशा ट्राई करना कि अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जाम वेस्ट हो जाएगा एंड आपको फिर वो दोबारा से चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सो बेटर है कि पहले ही अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो, ठीक है। फिर है हमारे पास टेक गाइडेंस। सो ऐसा नहीं है कि जब आप एक बार अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो तो उसके बाद आपको किसी की गाइडेंस नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी अपना टीचर या आपको कोई भी अपना सीनियर ऐसा लगता है कि हाँ उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, वो मे बी मेरे हेल्प कर सके या वो मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे सके, सो उनकी गाइडेंस लो एंड उस गाइडेंस को फॉलो करते करते अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। अगर गाइडेंस आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, मुझे फॉलो करनी चाहिए, तो उसे फॉलो करके अपनी रिवीजन स्टार्ट करो। अगर आपको लगे कि नहीं ये गाइडेंस मुझे, वैसे तो गाइडेंस सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, बट बहुत सारे पॉइंट में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम जिस तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं वो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमको पता है कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, हमें क्या चीज़ें की ज़रूरत है और क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो और आपको लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे फॉलो कर लो। सो ये हो गया हमारे पास 7th पॉइंट। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट होगा देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को रिवीजन में कोई भी इशू आ रहा है या आपको किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कोई भी इशू आ रहा है देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।